Hello dear friends, welcome to Education and All YouTube channel. We are discussing science of CBSE class 8 for the preparation of different competition examinations like your NTS, NMMS. Today we are going to discuss magnetism. The property of magnet is known as magnetism. तो इसे हम बाइलिंगुअल मेथड है हिंदी में समझेंगे. चुंबक चुंबक तो आपको पता ही होगा ना, ये जितने भी मेटल्स है उनको अट्रैक्ट करता है. ये चुंबक का चुंबकत्व. ओके, ये जो खींचता है, धकेलता है, इसका प्रॉपर्टी देखेंगे. तो शुरू करते हैं. मैग्नेटिज्म. यहाँ पे देखो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है मेन फर्स्ट लॉन्ड ऑफ मैग्नेटिज्म थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ द लोडोस्टोन. ये एल है, लोडेस्टोन. देखो यहाँ से स्टोन तो पता चल रहा है, स्टोन यानी कि पत्थर है. तो दिस इज ए टाइप ऑफ स्टोन shaped piece of magnetite that had the property of aligning itself in a roughly north-south direction. अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैग्नेटाइट को एक आकार दे दिया जाए तो वो क्या करता है, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को खुद से अलाइनिंग मतलब उसका जो सजावट है, ओके, वो हमेशा आप उसको ईस्ट वेस्ट में भी रख दोगे तो अपने आप वो क्या करेगा, नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो ये समझ में आ गया. व्हाट इज लोडेस्टोन? लोडेस्टोन इज नथिंग बट ए शेप ऑफ मैग्नेटाइट, पीस ऑफ मैग्नेटाइट दैट हैड द प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनिंग इटसेल्फ इन ए रफली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो लोडेस्टोन ऐसा एक पत्थर है जो खुद को उत्तरी दक्षिण दिशा में सजा के रख लेता है. ओके, इवेंचुअली ही फाउंड. अब ये ही कौन है देखेंगे. इवेंचुअली ही फाउंड हाउ टू यूज लोडेस्टोन टू मैग्नेटाइज ए स्टील बार, thus making an artificial permanent magnet. तो ही मीन्स आवर साइंटिस्ट. इनको ये पता चल गया कि जो स्टील का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, उसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करें. आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड, परमानेंट यानी कि सभी दिन के लिए, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें बना रहे. तो उसको ये पता चल जाता है, बोला गया है यहाँ पे, फाउंड यानी कि पाना, हाउ टू यूज यानी कि इस्तेमाल करना, लोडेस्टोन टू मैग्नेटाइज, लोडस्टोन को इस्तेमाल करके स्टील बार, स्टील का कोई रॉड या स्टील का कोई टुकड़ा, इसको हम लोग कैसे परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमें पता चल गया. ओके, किसके जरिए, लोडस्टोन के जरिए. तो यहाँ पे आपको पता चल सकता है लोडस्टोन क्या है, नेचुरल मैग्नेट है, और यहाँ पे आपको जो बनाया जा रहा है स्टील बार को परमानेंट मैग्नेट, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है. The power of a magnet was discovered to be concentrated in two poles, one of which always south to the north and was called north seeking pole or north pole, the other being a south seeking pole or south pole. It was learned earlier that in the two given permanent magnets, the unlike poles were attracted to each other and the like poles repelled each other. देखो क्या क्या बोला यहाँ पे. पहले तो ये कहा गया है यहाँ पे, ये जो मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है खोजा गया है, डिस्कवर्ड खोजा गया है कि इसका जितना भी मैग्नेट का पावर रहता है, ये नॉर्थ साउथ, ये बार मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ हर किसी का रहता है. ये हॉर्स शू मैग्नेट है. ऐसे बहुत सारे मैग्नेट हैं, कई प्रकार के. राउंड मैग्नेट है, फिर डम्बल शेप मैग्नेट है. तो इनका जो पावर है ना, ये पोल में सेंट्रलाइज होकर रहता है. ये नॉर्थ पोल रीजन हो गया, ये साउथ पोल रीजन हो गया. इधर में थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम है, ये समझ में आ गया. तो दो पोल होते हैं,
इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है या नॉर्थ सीकिंग पोल, ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहता है। ये साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल होता है, ये साउथ डायरेक्शन की तरफ रहता है। तो इसका पावर कहाँ पे रहता है? ये जो अपर पार्ट है ना उसका पोल पार्ट, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में वो कंसंट्रेटेड होके रहता है। ओके, अब हमें ये भी पता चला जो परमानेंट मैग्नेट का भी, जो मैग्नेट का जो नॉर्थ सीकिंग पोल साउथ सीकिंग पोल बन रहा है उसमें भी उसका पावर वहां पे सेंट्रलाइज होके रहता है। एक बात और कहा गया है यहाँ पे, लाइक पोल्स, यानी कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, रिपेल दूर ढकेलेंगे। और अनलाइक पोल, एक ये मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल हो गया, दूसरा मैग्नेट है उसका साउथ पोल, अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक लाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, चिपक जाएंगे। तो ये समझ में आ गया, लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर, unlike pole attract to each other. Okay. Furthermore, dividing a magnet into two never resulted in the isolation of an individual pole, but only in the creation of two smaller two-poled magnets. So it was found that magnetic poles attracted or repelled each other according to an inverse square law. Today, scientists explain magnetism in terms of magnetic dipoles. अब देखो यहाँ पे ये बोला, चाहे आप जितना भी बड़ा मैग्नेट क्यों न ले लो नॉर्थ साउथ, उसको आप जितना टुकड़ा करोगे, ये साउथ हो जाएगा ये नॉर्थ हो जाएगा, दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा, ये दो मैग्नेट बन जाएगा, टुकड़ा क्या दो मैग्नेट, तो उसका पोल ऐसे बनते जाएगा। आप फिर से इसको टुकड़ा करोगे तो ये फिर से अब चार टुकड़ा में कन्वर्ट होगा, हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये समझ में आ गया? हाँ, भले ही पावर उसका छोटा होते होते जाएगा, तो इसमें यही तो कंफर्म हो गया ना, पोल में ही सेंट्रलाइज होके रहता है उसका पावर, ये बताया गया है। अब यहाँ पे कहा गया है, अगर हम लोग, हाँ, ये जो लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे a टू द पावर -1 को a का इनवर्स कहा जाता है, जिसे हम लोग 1/a भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस है। आजकल साइंटिस्ट एक्सप्लेन मैग्नेटिज्म इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे हम लोग, हाँ, ये कैपेसिटी ऑफ मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल, डाई यानी कि दो, पोल यानी कि नॉर्थ एंड साउथ, इसको लेके ये लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं मैग्नेटिज्म को। कैसे करते हैं आगे देखेंगे, ये तो था इंट्रोडक्शन प्लस सम पॉइंट्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है। ओके, लोडस्टोन आर कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन Fe3O4, इसका फॉर्मूला हो गया Fe3O4, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ओके, तो लोडस्टोन किससे बना हुआ रहता है? हम लोगों का फेरिक ऑक्साइड। ओके, सो इट वाज डिस्कवर्ड अबाउट 800 BC बिफोर क्रिस्ट, 800 BC के पहले इसको खोजा गया था इन द टाउन ऑफ मैग्नेसिया। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम मैग्नेट क्यों है, मैग्नेसिया नामक स्थान पर इसका खोज हुआ था। 10 नेम मैग्नेट्स, किसका नाम मैग्नेट हो गया? Fe3O4 का। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखे थे, लाइक पोल्स रिपेल वन अनदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। ए सिमिलर बिहेवियर ऑफ फोर्सेस वाज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक इसी तरह एक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें भी सेम टाइप का बिहेवियर, अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। सेम चार्ज क्या करेंगे? रिपल्सन दिखाएंगे, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होगा। That is, like charges repel and each other unlike charges attract. Chinese are the first to have used a magnet needle for navigation. कॉम्पास आपको देखे होंगे, एक राउंड डिस्क शेप रहता है, इसमें मैग्नेट को फ्रीली, ये नीडल शेप मैग्नेट को फ्रीली यहाँ पे हैंग किया गया रहता है। ये अपने आप नॉर्थ साउथ में हमेशा स्टेबल होकर रहता है, आप चाहे जैसे भी घुमा लो इसको,
तो अब इससे आप डायरेक्शन का पता कर सकते हो। और कौन पहले इसको यूज किए थे एज ए कॉम्पास? चाइनीज लोग। The tip of the bar pointing towards the north is called north pole of the magnet, and while the tip of the points to the south is called south pole. William Gilbert, here is a name, यहाँ पे एक नाम है William Gilbert, first recorded the properties of magnet in his book The Magnet. तो मैग्नेट के बारे में सबसे पहले लिखने वाले कौन है, रिकॉर्ड करने वाले? विलियम गिलबर्ट। The bar magnet, which is free to move, always points in the north-south direction. This happens because the earth itself behaves like a bar magnet. Therefore, the south pole of the earth's magnet is near the geographical north pole, near North Canada, and the north pole of the earth's magnet is near graphical south pole. The north pole of a bar magnet can never be isolated from its south pole by dividing each into two pieces. So, but the pieces will behave as two new magnets, each with its own north and south pole. ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था, इसको फिर से रिपीट किया गया यहाँ पे। जानने की बात यही है कि विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले अपने बुक द मैग्नेट का रचना किया था मैग्नेट के बारे में। फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि हम लोग जो बार मैग्नेट यूज करते हैं उसको हम लोग भी फ्रीली मूव करवाएंगे, रस्सी से हैंग करवाएंगे तो वो भी नॉर्थ साउथ को डायरेक्ट करेगा। जितना भी टुकड़ा करेंगे नया नया मैग्नेट बनते जाएगा हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, तो उसी तरह हम लोगों का धरती में भी एक, अर्थ में भी एक ऐसे मैग्नेट एक कहा जाता है जिसका नॉर्थ पोल हम लोग का नॉर्थ कनाडा में मौजूद है, कहा जा रहा है ज्योग्राफिकल, भौतिक, और एक है भौगोलिक। दूसरा जो नॉर्थ पोल है ये भी हम लोग का नॉर्थ रीजन में मौजूद है करके कहा जा रहा है। नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज नियर ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल साउथ पोल में, ओके। और यहाँ पे कहा गया साउथ पोल जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में मौजूद है। समझ में आ गया? ऑपोजिटली अर्थ का जो पोल है ना वो मैग्नेट, जो बार मैग्नेट है वहां पे जो कल्पना किया जा रहा है वो उसका ऑपोजिट में है ताकि अट्रैक्ट होके हैं। तो ये हो गया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग कभी भी अलग अलग कर नहीं सकते, आइसोलेटेड यानी कि अलग अलग, क्योंकि जितना भी टुकड़ा करोगे तो वो तो एक नया बन जा रहा है ना। A magnet consists of small regions of domains which can be viewed under a microscope by using special techniques. तो चुंबक किससे बना हुआ रहता है? एक डोमेन से बना हुआ रहता है। ये एक क्या है? रीजियंस है, यानी कि इलाका है, डोमेन्स रीजन, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स, कुछ तरीके आजमा के। Each of these domains is a tiny magnet and all these magnets point in the same direction. तो ये जो डोमेन है ये कैसे बना हुआ रहता है? मैग्नेट में कैसे फैला हुआ रहता है? एकदम छोटे छोटे वो लोग क्या है, हर एक पॉइंट में मैग्नेट हुआ करते हैं। और ये क्या करता है हमेशा? ऑल दिस मैग्नेट्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, और सबका दिशा एक है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा छोटा पॉइंट को सर्कल में बता रहा हूँ, ये नॉर्थ है तो सबका नॉर्थ डायरेक्शन है, इसी तरफ होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे होगा, इसका साउथ तो ये इसी साउथ, तो ऐसे बहुत सारे क्या है, टाइनी डोमेन्स को लेके बड़ा मैग्नेट बना हुआ रहता है। ये साउथ तो ये नॉर्थ, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि मैग्नेट क्या से बना हुआ रहता है। अब यहाँ पे एक बात देखें तो an ordinary iron piece is also made up of small magnetic domains but pointing in different direction. चुंबक में तो एक ही तरफ रहते हैं, लेकिन जो लोहा है वो भी छोटे छोटे चुंबक से बना हुआ रहता है, लेकिन इसका सभी का एक ही डायरेक्शन में नहीं हुआ करता। On bringing a magnet near an iron piece, the magnetic domains of the iron turn and align themselves in one direction. किसी बड़े चुंबक को इसके कांटेक्ट में लाने पर ये जो अलग अलग डायरेक्शन में रहता है इसका, वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, ओके। इसलिए वो भी मैग्नेटिक का बिहेवियर दिखाता है।
Thus, the piece of iron behaves as a temporary magnet and is attracted towards the magnet. टेम्परेरी यानी कि कुछ समय के लिए उसका चुंबकत्व रहता है, खत्म हो जाने के बाद फिर ये अपने आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। As soon as the magnet is removed, the iron piece loses its magnetic property and magnetic domains again start pointing in different directions. So very strong magnets can permanently align small magnetic domains inside the iron piece and they will point in one direction even if the strong magnet is removed. ये समझ में आ गया? अब हल्के से मैग्नेटाइज करोगे इसको, मैग्नेटाइज तो क्या होगा, जो अलाइनमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा और नॉर्थ साउथ पोल पॉइंटिंग एक मैग्नेट बन जाता है। ये टेम्पररी होता है, टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए। अगर बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को इसके नजदीक में लाओगे तो ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिमूव होने के बाद भी उसका अलाइनमेंट बराबर डायरेक्शन में बना हुआ रहता है। ए मैग्नेट फॉर्म दस इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट, ये तो समझ गए अभी। Permanent magnets can be made by repeatedly striking iron or steel pieces in a systematic manner. अगर लोहा या स्टील को आप एक तरीके से दोहरा के उसको स्ट्राइक करते रहोगे, एक दूसरे को टकराते रहोगे, तो आप उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। The magnetic property of magnet can be destroyed by striking it violently with hammer. टकरा के उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको जोर से पीट के भी उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग गायब कर सकते हैं। हैमर यानी कि हथौड़ा मारना। तो चुंबक ऊपर से नीचे नहीं गिराना चाहिए, जितने भी मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी वाले हैं वो नहीं गिरना चाहिए, गिरने पर उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेस हो जाएगा। हीट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आप चुंबक को गर्म भी करोगे तो भी उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होने का चांस है। फिर देखो यहाँ पे मेटेलिक वायर्स कैन कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, मेटेलिक वायर्स कैन कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये तो समझ में आता है आपको, मेटल नॉन मेटल पढ़े हो, कंडक्टिविटी। एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मेटालिक वायर क्या करता है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये लोग चार्ज को कैरी करते हैं और चार्ज का कैरी करना ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। सो देयर इज इंटीमेट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। जैसे मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी मेटल में एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों में एक अजब सा रिलेशन है, हम लोग देखेंगे हर क्लास में। वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट एंड दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट एज सून एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज स्टॉप्ड। जैसे कोई वायर में आप करंट पास करवाते हो तो वे मैग्नेट की तरह काम करता है। आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, एक कॉम्पास नीडल से चेक कर सकते हो। जैसे करंट फ्लो करोगे ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ साउथ में अलाइनमेंट होगा, है कि नहीं, इसके पोल के हिसाब से, नहीं तो ये नेचुरल नॉर्थ साउथ में रहेगा। तो अजीब सा रिलेशन है, जैसे करंट फ्लो करेगा मैग्नेट बन जाता है, ये करंट बंद करने पर ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी लॉस करता है। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी टेम्परेरी मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स। इसीलिए ना इलेक्ट्रिक बेल में हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट यूज करते हैं। बटन दबाओगे मैग्नेट का काम करेगा, बटन बंद करोगे मैग्नेट का काम नहीं करता। मैग्नेट क्या करता है, पुल करता है, स्प्रिंग वाला जो घंटी रहता है उस, इसलिए ना वो स्ट्रिंग साउंड आता है हमें इलेक्ट्रिक बेल में। जैसे इलेक्ट्रिक कॉट हुआ तो साउंड आना बंद, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाता है। तो यहाँ पे है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेम्बर मैग्नेटिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जितना पढ़े नोट कर लेना, पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेस्ट का लिंक दिया गया होगा, उस पे जाके अपना टेस्ट देके व्हाट्सएप में शेयर करना आपका स्कोर। ओके, रहते हैं, फिर वीडियो में मिलते हैं।